जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि मकान मालिक हर साल कुछ ना कुछ किराया बढ़ा देता है, जो कि किराएदारों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आज की कहानी इसी थीम पर आधारित है, जिसे हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के लास्ट में आने वाले वर्ड मीनिंग्स बिल्कुल मिस मत करना और नोटबुक लेकर के उन्हें नोट कर लेना। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं और हर एक कहानी के साथ में इंग्लिश हिंदी वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर से आप ले सकते हैं। इस कहानी का टाइटल है अ ग्रीडी लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मकान मालिक होता है, जमींदार आप बोल सकते हो। ठीक है, लैंड का मतलब जमीन होता है, तो वही उसका भगवान, जमीन का भगवान। जमीन का भगवान कौन होता है? जिसके नाम पर होती है वही होता है। तो लैंडलॉर्ड मकान मालिक कैसा है? ग्रीडी है, लालची है। आर्टिकल लगाया है कि एक लालची मकान मालिक। कोर्ट में लिखा है, यानी कि कोई तो बोल रहा है या कुछ एक्टिविटी हो रही है। नॉक नॉक, तो नॉक का मतलब ऐसे खटखटाना होता है, दरवाजे को खटखटाना। ठीक है, इसको में अंदर के जो है साइलेंट होता है। ठीक है, तो नॉक नॉक, ठक ठक। रवि, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यू विल हैव टू पे। तो जो भी बंदा है वो बोल रहा है कि रवि, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से, यू विल हैव टू पे। ठीक है, तो हैव टू का यूज करते हैं, कुछ काम करना ही पड़ता हो उसके लिए, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में करना पड़ेगा उसको, इसलिए यू विल हैव टू पे, आपको करना ही पड़ेगा, पे भुगतान करना ही पड़ेगा। एन एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त 500, तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा 500 रुपये है, उसका आपको भुगतान जो है वो अगले महीने से करना पड़ेगा। द लैंडलॉर्ड यानी कि जो मकान का मालिक है, मकान मालिक जो है, सेड उसने कहा, एज ही स्टूड इन माई डोरवे। ठीक है, तो एज यानी कि जैसे ही स्टूड वो खड़ा था, इन में माई डोरवे यानी कि मेरा जो दरवाजे का रास्ता है। ठीक है, तो डोरवे इसको बोलते हैं, तो दरवाजे के अंदर आने का जो रास्ता होता है उसको डोरवे बोला जाता है। तो डोरवे पे खड़ा हुआ वो ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? लैंडलॉर्ड बोल रहा है, रवि को बोल रहा है कि रवि, अगले महीने से जो है आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ओके आई स्टेयर्ड एट हिम। ठीक है, तो स्टेयर एट होता है, स्टेयर का मतलब घूरना होता है। तो मैंने घूरा उसको कि मैं कौन हूँ? मैं रवि हूँ। ठीक है, तो मैं ही घूरूंगा ना, क्योंकि मेरे को ही आकर के वो बोल रहा है। तो मैंने घूरा उसको, अंकल, अंकल, यू ऑलरेडी रेज्ड। तो आपने जो है पहले ही, रेज, रेज का मतलब बढ़ाया। ठीक है, तो आपने पहले ही बढ़ाया है। द रेंट यानी कि जो किराया है उसको बढ़ाया है आपने लास्ट मंथ, पिछले महीने, फ्रॉम 4000 टू 4500, 4000 से 4500 रुपये जो है आपने पिछले महीने ही किराया जो है वो क्या किया है? रेज किया है, बढ़ाया है आपने। नाउ अब अनदर 500, और अब दूसरे 500 रुपये, या दोबारा आप बोल सकते हो दोबारा 500 रुपये, दैट्स 5000। ठीक है, तो दैट इज 5000, यानी ये क्या हो गई? ये 5000 हो गए फॉर अ टाइनी रूम, यानी कि एक छोटे कमरे के लिए। ठीक है, टाइनी होता है छोटा, तो छोटे कमरे के लिए ये 5000 हो गए। डैश लगा के, इट इजंट फेयर। ठीक है, तो ये क्या नहीं है? फेयर नहीं है। ठीक है, फेयर का मतलब ऐसे तो गोरा होता, कहते हैं ना कि तेरा रंग बहुत फेयर है, और फेयर का मतलब होता है कि एक आप निष्पक्ष आप बोल सकते हो। ठीक है, कि एकदम बोलते हैं ना कि अरे ये फेयर नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है ये। तो एक होता है कि ये बहुत फेयर डिसीजन है, ये बिल्कुल सही डिसीजन है, निष्पक्ष डिसीजन है। तो वैसा ही कि ये निष्पक्ष नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आई एम ओनली अ स्टूडेंट, मैं क्या हूँ? ओनली, केवल, अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी हूँ मैं। माई पेरेंट्स वर्क, मेरे पेरेंट्स मतलब माता पिता जो है वर्क काम करते हैं, वेरी हार्ड, बहुत ही कड़ी मेहनत का काम करते हैं, टू सेंड मी मनी, भेजने के लिए, मी मेरे को, मनी पैसा भेजने के लिए, फोर के लिए, कोचिंग एंड रेंट यानी कि जो कोचिंग की जो फीस होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और जो रेंट किराया है उसके लिए जो है मेरे माता पिता जो है वो कड़ी मेहनत करते हैं भेजने के लिए, पैसा जो भेजने के लिए, जो कि मेरी कोचिंग और रेंट के लिए होता है। वी कांट अफोर्ड दिस, हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि हम वहन नहीं कर सकते, हम दे नहीं सकते। दिस यानी कि यह नहीं दे सकते। जो 5000 रुपीज़ हो गए हैं रेंट, वो हम नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा हो गए छोटे कमरे के लिए, और मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। द लैंडलॉर्ड सर्ज्ड,
ठीक है, तो सर्ज क्या होता है? कंधे उचकाने को सर्ज कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है तो उसको बोलते हैं कि ये तूने किया है, तुझे पता है ये कहाँ चीज़ है? तो वो कंधे से ऊपर करता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता।" ठीक है, तो उसके लिए सर्ज यूज़ होता है। तो जो लैंडलॉर्ड है उसने अपने कंधे उचकाए, जैसे नाम है कि मुझे नहीं पता, मैं आई डोंट केयर, मेरे को मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति या फिर आप कह लो महंगाई जो है इज़ हाई, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। लाइफ इन दिस सिटी, यानी कि जो जीवन जो है इन दिस सिटी, इस शहर के अंदर, इज़ एक्सपेंसिव, तो इस शहर के अंदर जो जीवन है वो क्या है? महंगा है। माई नेबर्स, यानी कि मेरे जो पड़ोसी हैं, इंक्रीज देयर रेंट्स, उन्होंने क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है उन्होंने देयर रेंट्स, यानी कि अपना किराया जो है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। तो मकान मालिक बोल रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरे जो नेबर्स हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने भी जो है किराए पे दे रखे होंगे अपने कमरे वगैरह, तो उन्होंने भी अपना किराया जो है बढ़ा दिया है। सो इसलिए आई डिड टू, और मैंने भी जो कर दिया है, टू यानी कि भी के लिए, तो मैंने भी कर दिया, मैंने भी किराया जो है वो बढ़ा दिया। वी कांट कीप द रेंट सो लो, ठीक है, तो वी कांट कीप, हम नहीं रख सकते, द रेंट यानी कि वह जो किराया है उसको, सो लो यानी कि इतना कम जो है हम किराए को नहीं रख सकते। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि भाई वो लोग बढ़ा रहे हैं तो हम भी बढ़ा रहे हैं। बट अंकल, तो लेकिन अंकल, आई प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, तो विरोध करते हैं ना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, कि मैंने विरोध किया। ठीक है, वैसे विरोध नहीं किया, मतलब वो अपने शब्दों से बोलेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा लड़का वैसे। बाय लॉ, यानी कि कानून के अनुसार, अ लैंडलॉर्ड कैन नॉट रेज रेंट, तो एक जो मकान मालिक होता है वो नहीं बढ़ा सकता, रेज बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ा सकता, रेंट किराया नहीं बढ़ा सकता, मोर देन 10%, मोर देन यानी कि कंपैरिजन के लिए 10%, 10% से ज़्यादा। ठीक है, तो 10% से ज़्यादा जो है किराया नहीं बढ़ा सकता अ ईयर, एक साल में, तो एक साल में 10% से ज़्यादा जो है मकान मालिक किराया जो है वो नहीं बढ़ा सकता। तो पहले ही वो 4,000 रुपये दे रहा था, तो 4,000 का 10% 400 रुपये होता है। ठीक है, तो टोटल किराया जो है उसको 4400 जो है वो लेना चाहिए, लेकिन वो पहले से ही 4500 ले रहा है और अभी 5,000 पे पहुंचने वाला है। यू जम्प्ड फ्रॉम, आपने जो है वो जंप किया है, यानी कि उछाल मारी है, तो वैसे थोड़ी ना वो खुद उछला है, तो उसने किराया जो है वो बढ़ाया है, उसके लिए यहाँ पे जंप का यूज़ किया है। फ्रॉम 4,000 टू 5,000 इन 2 मंथ्स, 2 महीनों के अंदर आपने जो है उछाल मारी है 4,000 से 5,000 की। दैट्स नॉट फेयर, ये क्या नहीं है? उचित नहीं है। ठीक है, तो यह उचित नहीं है। ही लुक्ड एट मी, उसने देखा। ठीक है, तो लुक एट होता है देखना होता है किसी को, फ्रेजल वर्ब होती है लुक एट। ठीक है, और लुक का मतलब तो दिखना होता है। ठीक है, तो उसने देखा मुझे कोल्डली, कोल्डली होता है कि ठंडे भाव से, ठीक है, एकदम चिल होकर के उसने देखा। यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक है, तो जो मकान मालिक है वो देख करके क्या बोलता है कि तुम्हारे पास में जो है दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, दो विकल्प है, ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है कि तुम या तो ये करो या ये करो। पे द न्यू रेंट, भुगतान करो नए किराए का, एंड और लिव पीसफुली, और रहो पीसफुली, शांतिपूर्वक। ठीक है, शांति से रहो। ठीक है, लिव मतलब रहना होता है ये, कि शांति से रहो। और या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? लीव बिफोर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट्स। ठीक है, छोड़ दो बिफोर के पहले, नेक्स्ट मंथ अगला महीना जो है स्टार्ट्स। ठीक है, SEIS लगाए स्टार्ट के, क्योंकि मंथ के लिए आया यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट शुरू हो, तो अगला महीना जब शुरू होता है उससे पहले तुम क्या करो? छोड़ दो। ठीक है, तो ये वाला लीव जो है ये रहना जीना होता है, और ये वाला लीव है ये, इसका मतलब छोड़ना, निकलना। ठीक है, तो बोल रहा है कि या तो रहो रेंट के साथ में या फिर छोड़ दो मकान। विद दैट ही लेफ्ट, और इसके साथ में ही ही लेफ्ट, वह जो है वो निकल गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट जो है ये भी लीव की ही सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो वह निकल गया। आई सेट डाउन ऑन माई नैरो बेड। ठीक है, तो मैं जो है, सिट डाउन होता है बैठ जाना। ठीक है, देखो टीचर बोलता है ना कक्षा में, सिट डाउन, बैठ जाओ, कि आप खड़े हो, आप नीचे बैठ गए चेयर के ऊपर, तो वैसे ही पास्ट में सेट डाउन, मैं बैठ गया। ऑन किसके ऊपर? माई नैरो बेड, मेरा जो सकरीस या सकड़ा जो बेड है, पतला सा जो बेड है, उसके ऊपर मैं बैठ गया। ठीक है, नैरो यानी कि कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा चौड़ी ना हो, पतली हो। तो स्टूडेंट्स के जो बेड होते हैं वो ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं। ठीक है, पतले से होते हैं ताकि वो सो सके, बस इतना ही। एंड और थॉट ऑफ माई फैमिली, और सोचा मैंने, ऑफ माई फैमिली, मेरा जो परिवार है उसके बारे में मैंने सोचा। ठीक है, डैश लगा के, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।
द स्मॉल इनकम, ठीक है, यानी कि वह छोटी इनकम कमाई माय पेरेंट्स सेंड, मेरे जो माता पिता हैं वो भेजते हैं। द कोचिंग फीस, यानी कि वह जो कोचिंग की फीस है। द लिटिल सेविंग्स, और जो छोटी सी बचत है वो, उसके बारे में जो है इसने सोचा। ठीक है, तो ये बैठ गया और इसने किसके बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, और जो इनकम है, जो फीस है, जो सेविंग्स है, उसके बारे में सोचा। 500 अ मंथ मैटर टू अस, तो 500 जो है हर महीने जो है वो मैटर करेंगे, यानी कि मायने रखेंगे टू अस, हमारे लिए, तो हमारे लिए मायने करेंगे, मैटर करेंगे। 500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, ऐसा वो सोच रहा है। एंगर मिक्स्ड विथ वरी, जो गुस्सा जो है वो मिक्स हो गया, यानी कि घुल गया विथ वरी, चिंता के साथ में जो है वो गुस्सा जो है वो घुल गया, क्योंकि गुस्सा भी आ रहा था उसे। आई कुडंट जस्ट एक्सेप्ट दिस, तो मैं नहीं कर सकता, बस एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर सकता, दिस यानी कि इसको, तो मैं बस इसको स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने बोला रेंट बढ़ा दे और मैं बढ़ा हुआ रेंट उसको दे दूं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बट व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्वीकार तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मूविंग ऑन सच शॉर्ट नोटिस, मूविंग ऑन यानी कि चले जाना, मूव ऑन होता है चले जाना, तो मूविंग ऑन चले जाना किस पर, ऑन सच शॉर्ट नोटिस, यानी कि ऐसे छोटे नोटिस पर। नोटिस का मतलब हो गया यहाँ पे कि इसको इन्फॉर्म किया है ना, उसने सूचना दी है, नोटिस किया है उसको कि भैया खाली कर देना रूम, यदि किराया नहीं दे सकते। तो इतने छोटे नोटिस के ऊपर चले जाना जो है वुड बी अ नाइटमेयर, वो क्या है, एक नाइटमेयर है, एक डरावना सपना जैसा है। ड्यूरिंग एग्जाम्स, परीक्षा के दौरान, तो मे बी उसकी परीक्षा चल रही होगी इस टाइम पे लड़के की, रवि की, तो वो सोच रहा है ये कि इतने मतलब कि कम टाइम में यहाँ से चले जाना, दूसरा रूम ढूंढना, वो एक चैलेंजिंग टास्क है, एक नाइटमेयर है, एक डरावना सपने की तरह है। दैट नाइट, उस रात को, आई सर्च ऑनलाइन, मैंने जो है सर्च किया, यानी कि खोजा मैंने ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट पर खोजा, अबाउट टेनेंट राइट्स। ठीक है, जो टेनेंट कौन होता है, किराएदार होता है। ठीक है, जो किराया दे करके किसी के घर में रहते हैं वो टेनेंट होते हैं। और टेनेंट राइट्स, और जो किराएदार के जो हक हैं, अधिकार हैं। राइट का मतलब कई मीनिंग होते हैं, राइट का मतलब दायां होता है, राइट का मतलब सही होता है, राइट का मतलब हक, अधिकार होता है। तो जो मैंने क्या किया, मैंने जो है जो अधिकार है, हक है, उसके बारे में खोजा। एंड और रेंट कंट्रोल, और किराया जो है वो नियंत्रण के बारे में जो है मैंने सर्च किया, खोजा। टू माई रिलीफ, यानी कि मेरी राहत के लिए, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, दैट की द लॉ, यानी कि वह जो नियम है वो पाया, डिड प्रोटेक्ट टेनेंट्स फ्रॉम आर्बिट्री रेंट हाइक्स। तो मैंने क्या पाया कि एक लॉ पाया, डिड यानी कि जो करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है टेनेंट्स को, किराएदारों को, फ्रॉम से, किससे, आर्बिट्रेरी यानी कि जो मनमाना जो रेंट है, किराया जो है, हाइक्स है यानी कि किराए को बढ़ाना, हाइक मतलब होता है बढ़ाना, किराए को बढ़ाने का जो मनमाना जो है उससे। एंड और हैरेसमेंट, ठीक है, तो इसको हारासमेंट नहीं पढ़ते, हैरेसमेंट, तो हैरेसमेंट परेशानी, तो परेशानी से बचाने वाला जो भी है लो जो है वो मिला मुझे कि ठीक है, मैंने जो है लो जो है वो पाया, जो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है टेनेंट्स को मनमाने किराए बढ़ाने से और हैरेसमेंट से, परेशानी से। आई डिसाइडेड टू एक्ट, मैंने निर्णय किया, टू एक्ट, एक्ट करना यानी कि काम करने पर निर्णय किया, ठीक है, कि मैं कुछ करूं, ठीक है, इसका मैंने निर्णय किया कि मैं इसके ऊपर काम करूंगा। आई फाइल्ड अ फॉर्मल कंप्लेन, मैंने जो है फाइल कर दी, ठीक है, तो फाइल करना, दर्ज करवा देना, फाइल करने का मतलब, तो मैंने दर्ज करवा दी एक फॉर्मल कंप्लेंट, एक औपचारिक जो कंप्लेंट होती है, शिकायत होती है, इनकी एक स्टेटमेंट देना होता है उनको, जो भी अथॉरिटी है, तो दे दिया। विथ द लोकल रेंट कंट्रोल ऑफिस, तो जो स्थानीय हो गया लोकल, जो किराया नियंत्रण का जो ऑफिस है उसमें जो है करवा दी मैंने कंप्लेंट। आई एक्सपेक्टेड ट्रबल, तो मैंने क्या की थी, उम्मीद की थी, ट्रबल समस्या की मैंने उम्मीद की थी कि समस्या होगी, एक्सपेक्ट करना मतलब वही उम्मीद करना, तो मैंने समस्या की उम्मीद की थी, डैश लगा के। आई न्यू, मैं जानता था, दिस वुड यानी कि यह जो है ये करेगा, सौर, ठीक है, यानी कि खट्टा करना होता है, ठीक है, खराब करने का यहाँ पे सेंस बनना है कि वो खराब करेगा माई रिलेशनशिप, मेरी जो रिलेशनशिप है, मेरा जो संबंध है, विद द लैंडलॉर्ड,
मकान मालिक के साथ में जो मेरा संबंध है उसको ये खराब करेगा, डैश लगा के। बट लेकिन आई नीडेड, मुझे ज़रूरत थी टू स्टैंड अप फॉर माई फैमिली, लेकिन मेरे को ज़रूरत थी स्टैंड अप खड़े होने की फॉर माई फैमिली, मेरे परिवार के लिए मेरे को खड़े होने की ज़रूरत थी। क्योंकि मेरे परिवार वालों को मैं बोलूँगा कि भाई किराया बढ़ा दिया तो वो तो भेज देंगे एक्स्ट्रा किराया, लेकिन मुझे पता है ना वो कितनी मेहनत से कमाते हैं, तो ऐसे ही तो मैं 500 नहीं दे सकता। तो मुझे क्या थी, ज़रूरत थी मेरे को खड़े होने की। विदिन 3 डेज, यानी कि 3 दिनों में, 2 ऑफिशियल्स यानी कि 2 अधिकारी जो हैं विजिटेड द बिल्डिंग। तो उन्होंने क्या किया, विजिट किया उन्होंने, यानी कि वो आए। विजिट का मतलब घूमना, या हॉस्पिटल में विजिट करते हो मिलने जाना, परामर्श करने के लिए जाना, कई मीनिंग होते हैं। तो वो आए द बिल्डिंग, और उस इमारत में आए। चेक्ड रिकॉर्ड्स, और उन्होंने जांचे, रिकॉर्ड्स थे यानी कि जो भी रिकॉर्ड रखते हैं, सूचना वगैरह रखते हैं, तो उन्होंने जांचे। एंड और मेट विद द लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो मीट मिलना होता है, मेट मिले विद द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड से मिले, मकान मालिक से जो है वो मिले। दे वार्न हिम, उन्होंने जो है चेतावनी दी हिम उसको, अगेंस्ट एनी अनलॉफुल इंक्रीज, अगेंस्ट के विरुद्ध, एनी कोई भी, अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी, इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी के लिए जो है उन्होंने चेतावनी दी। एंड और फिक्स्ड द रेंट, और उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया द रेंट, यानी कि जो किराया जो है, भाड़ा जो है उसको फिक्स कर दिया एट 4400 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जो है 4400 रुपये जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतना ही आपको 1 साल के लिए देना है। द लैंडलॉर्ड, ओके, ग्रम्बल्ड, और जो लैंडलॉर्ड है वो, ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना होता है कि ऐसे कैसे कंप्लेन कर दी तुमने, बढ़ा कैसे दिया, ऐसे। तो ग्रम्बल्ड यानी कि वो बड़बड़ाया, मकान मालिक बड़बड़ाया। बट लेकिन ही हैड नो चॉइस, लेकिन उसके पास में जो है कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का काम हो गया ना, अभी तो सरकार बीच में पड़ गई है, लॉ आ गया है बीच में। द लॉ वॉज ऑन माई साइड, तो वो बड़बड़ाया, लेकिन जो लॉ था, नियम था, कानून था, वॉज ऑन माई साइड, वो मेरी तरफ में था। मैं तो किराया दे रहा था टाइम पे, अब वो ज़्यादा किराया ले रहा है तो लॉ को मैं बीच में ले आया। अ ईयर लेटर, 1 साल बाद में, द लैंडलॉर्ड मार्च्ड, और जो लैंडलॉर्ड है वो क्या हुआ, मार्च का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि प्लेग्राउंड वगैरह में मार्च फास्ट होता है, ठीक है ना, कि एकदम जो हाथ हिलाते हुए चलते हैं ना, सही वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लोग चलते हैं ना, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो भी चलते हैं मार्च करते हुए, ठीक है, तो वैसे ही होता है सीधा चलना। तो लैंडलॉर्ड जो है वो सीधा चलता हुआ आया बैक टू माय रूम, मेरे कमरे में, ठीक है, तो मेरे कमरे में वापस सीधा चलता हुआ आया। कि गुस्से में चला आया, गुस्से में चला आया भी बोल सकते हो आप, लेकिन मार्च के लिए ऐसा नहीं यूज़ करते हैं। नाउ अब आई विल इंक्रीज द रेंट बाय 10%, तो उसने बोला कि भैया 1 साल हो गया, गुस्से में तो हो सकता है वो थोड़ा सीधा चलता हुआ है, कि अब मैं जो है इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा द रेंट, वो किराया जो है उसको बढ़ाऊंगा बाय 10%, 10% से मैं किराया बढ़ाऊंगा। ही डिक्लेयर्ड, उसने जो है वो घोषणा की। ठीक है, तो वो आया सीधा कि बेटा अब 1 साल हो गया तो अब मैं किराया बढ़ाऊंगा। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। अंकल, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, अंकल मैं चुन लिया गया हूँ फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी के लिए। आई विल बी लीविंग योर रूम टुमारो, मैं जो है वो छोड़ रहा हूँ आपका कमरा जो है, टुमारो कल जो है मैं आपका कमरा छोड़ रहा हूँ। द लुक ऑन हिज फेस वॉज सरप्राइज, द लुक यानी कि जो भाव था उसके चेहरे पर, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर, लैंडलॉर्ड के चेहरे पर जो भाव था वो सरप्राइज एंड परहैप्स अ लिटिल रिग्रेट, तो वो आश्चर्य का था, एंड और परहैप्स संभवतः अ लिटिल यानी कि थोड़ा, रिग्रेट यानी कि पछतावे का भाव था। जैसे चेहरा उतर जाता है ना कि अरे अंकल मैं तो खाली कर रहा हूँ कल आपका कमरा, तो अंकल को ऐसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे कैसे खाली कर रहा है, और दूसरा ऐसा भी हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि भैया नेक्स्ट किराएदार आने में भी तो टाइम लगेगा ना। माई रूम स्टेड एम्प्टी फॉर अ मंथ, एंड मेरा जो कमरा है वो रहा एम्प्टी, रहा खाली रहा, फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए वो खाली रहा। द लैंडलॉर्ड हैड टू स्टार्ट फाइंडिंग अ न्यू टेनेंट, और लैंडलॉर्ड जो है वो कर चुका था, हैड टू स्टार्ट यानी कि उसे शुरू जो है वो करना पड़ा था, फाइंडिंग खोजना, अ न्यू टेनेंट एक नया किराएदार होता है वो खोजना पड़ा था उसे। इवेंचुअली आखिरकार, आखिरकार अनदर स्टूडेंट मूव्ड इन, और जो दूसरा स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो है, उसने क्या किया, मूव इन किया, यानी कि वो आ गया, वहां पे अंदर आ गया। बट लेकिन ओनली आफ्टर निगोशिएटिंग द रेंट डाउन टू 4000, लेकिन केवल जो है उसने क्या किया, निगोशिएट किया, यानी कि वही बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना, मोल भाव किया रेंट का
और उसको डाउन कर दिया, यानी कि नीचे ले आया टू 4000, 4000 रुपये पे ले आया। क्योंकि जब इस लड़के ने जब छोड़ा था तब 4400 था। वो जब नया स्टूडेंट आया तो उसने जो है वो किराया जो है वो 4000 फिक्स किया कि मैं 4000 दूंगा। दैट होल एपिसोड, तो ये सारी की सारी जो घटना है, एपिसोड जो है, घटना जो है, चेंज मी, उसने बदल दिया मुझे। आई लर्न, मैंने सीखा दैट कि नोइंग योर राइट्स मैटर्स, नोइंग जानना, योर राइट्स आपके अधिकार जानना, मैटर्स वो मायने रखते हैं। स्टैंडिंग अप, खड़े होना, पोलाइटली, पोलाइटली विनम्रता से, बट लेकिन फर्मली, ठीक है, दृढ़ता से, कैन स्टॉप यानी कि वो रोक सकते हैं, ग्रीड एंड इनजस्टिस, ठीक है, तो ग्रीड वही लालच, लोभ जो होता है उसको, और इनजस्टिस अन्याय को जो है वो रोक सकते हैं, दृढ़ता से खड़ा होना। आई ऑल्सो लर्न, मैंने और भी सीखा, टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स हार्ड वर्क, और जो मेरे माता पिता हैं उनका जो हार्ड वर्क है उसकी रिस्पेक्ट करना जो है, आदर सम्मान करना सीखा मैंने, इवन मोर, और भी अधिक। तो कैसे मेरे माता पिता कितनी कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो उनके हार्ड वर्क की मैंने रिस्पेक्ट करना सीखा। डैश लगा के, एवरी रूपी काउंट्स, यानी कि हर जो रुपया होता है वो काउंट का मतलब गिनना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे होगा एवरी रूपी काउंट, मायने रखता है, हर रुपया मायने रखता है। द लैंडलॉर्ड लर्नड हिज ओन लेसन, और जो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, लर्न सीख गया था, हिज ओन लेसन अपना खुद का सबक जो है वो सीख गया था। शॉर्ट टर्म ग्रीड कैन कॉस्ट यू मोर इन द लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग रन। तो जो छोटे समय की जो लालच होता है, ठीक है, तो वो आपको क्या पड़ता है, कॉस्ट पड़ता है, महंगा पड़ता है आपको, मोर अधिक, इन द लॉन्ग रन लंबे समय में। तो अल्पकालीन लालच आपको लंबे समय में अधिक महंगा पड़ता है। ये जो चीज़ है ये लैंडलॉर्ड सीख गया था, ठीक है। यदि देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो किराया 4000 से 4500 रुपये था, ठीक है, तो 4500 में दे रहा था, लेकिन जैसे उसने 5000 करवाया तो मैंने कंप्लेन की, कंप्लेन करवाने के बाद में उसका 4400 रुपये किराया हो गया, यानी कि 100 रुपये का उसको घाटा ही लगने लग गया। नहीं तो 4500 तो मैं उसको दे ही रहा था, ये तो उसको घाटा तो हुआ ना। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 1200 रुपये का तो सीधा ही घाटा हो गया उसको। मे बी यदि वो 6 महीने बाद में और 200-300 रुपये बढ़ाता तो उसको दे देते, लेकिन उसने लालच किया इसलिए वो फंस गया। एंड और आई लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट, और मैंने जो है सीखा कुछ इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण सीखा, अबाउट करेज, साहस के बारे में। यू डोंट ऑलवेज नीड टू शट, ठीक है, शाउट, सॉरी, यू डोंट नीड, एंड आपको ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज हमेशा जो है आपको ज़रूरत नहीं है, नीड का मतलब ज़रूरत होना होता है, टू शाउट चिल्लाने की, टू बी हर्ड, ठीक है, सुनने के लिए, कि कोई सुने, आपको इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स यानी कि कई बार, कभी कभार बोल सकते हो। अ क्वाइट यानी कि एक शांत, डिटरमाइंड यानी कि निश्चित, स्टेप यानी कि कदम, तो एक शांत और जो दृढ़ निश्चय वाला जो कदम है, बैक्ड बाय नॉलेज, भरा हुआ हो, नॉलेज से, ज्ञान से भरा हुआ हो, ठीक है, या फिर आप ज्ञान के आधार पर बोल सकते हैं। इज इनफ, पर्याप्त होता है, टू मेक थिंग्स राइट, ठीक है, तो बनाने के लिए, करने के लिए, थिंग्स चीज़ों को, राइट यानी कि सही करने के लिए जो है वो इनफ होता है, पर्याप्त होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये भी मैंने सीखी, बस एक दृढ़ निश्चय बड़ा कदम जो हो, जो ज्ञान से भरा हुआ हो, वो काफ़ी होता है चीज़ों को सही करने के लिए। तो मुझे पता था ज्ञान से भरा हुआ कदम क्या था, कि मुझे उस लॉ के बारे में पता था, नियम कानून के बारे में पता था, जो कि किराए को कंट्रोल करता है। तो जैसे बड़े-बड़े शहर जो हैं दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ पे ये नियम जो है ये रहता है कि ऐसे ही मनमानी नहीं कर सकते मकान मालिक। तो यदि आपके साथ में भी हो रहा है तो आप इन शहरों के अंदर रहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इसका। वर्ड मीनिंग्स, तो देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं और हर एक कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। स्पोकन इंग्लिश की ये बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 पैटर्न्स दिए गए हैं और ये हमारी ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएंगी। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक होता है, ठीक है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु रेंट्स आउट, जो क्या करता है, देखो रेंट का मतलब किराया होता है, ठीक है, और इसमें रेंट आउट एक आपका फ्रेज बन जाता है या फ्रेजल वर्ब आप बोल सकते हो, ठीक है। उसका मतलब होता है कि किराए पर देना, ठीक है, किराए पर चढ़ाना या चढ़ाया या किराए पर देना। तो एक व्यक्ति जो किराए पर देता है लैंड, जमीन को, अ बिल्डिंग, एक इमारत को, और या फिर
अकोमोडेशन यानी कि आवास को जो रहने का स्थान होता है उसको, टू अदर्स दूसरों को, तो वही क्या होता है, वही लैंडलॉर्ड होता है। डोरवे, डोरवे दरवाजे का रास्ता होता है, बताया कि ये दरवाजा है, ठीक है, यहाँ से ये जो अंदर आने का जो रास्ता है इसको डोरवे बोलेंगे। द एंट्रेंस यानी कि एंट्रेंस वही हो गया प्रवेश करने वाला जगह, और या फिर ओपनिंग यानी कि खुला स्थान आप बोल सकते हो, ऑफ अ डोर एक दरवाजे का खुला हुआ स्थान, तो वही होता है डोरवे। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध किया, विरोध किया, ठीक है, तो प्रोटेस्टेड है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म थी। टू एक्सप्रेस डिसअग्रीमेंट, ठीक है, तो एक्सप्रेस व्यक्त करना, डिसअग्रीमेंट यानी कि असहमति व्यक्त करना, और डिसअप्रूवल यानी अप्रूवल क्या होता है कि स्वीकृति, डिसअप्रूवल अस्वीकृति जो है उसको एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, तो वही होता है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई होती है, ठीक है, या मुद्रास्फीति भी बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। और जनरल इंक्रीज यानी कि एक जो सामान्य जो बढ़ोतरी होती है इन प्राइस यानी कि कीमतों में, एंड और फॉल गिरावट जो होती है इन द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की पैसे का जो वैल्यू है, मूल्य जो है उसमें जो गिरावट होती है उसको ही इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, महंगाई कहते हैं। वही कि दूध पहले 55 रुपीज़ लीटर आता था, अभी 60 रुपीज़ लीटर आता है, तो क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। वही एक्सपेंसिव महंगा होता है, कोस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, लागत हो अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे धन की, तो वो चीज़ क्या है, वो एक्सपेंसिव है। फेयर, फेयर का मतलब न्यायपूर्ण होता है, उचित होता है, ठीक आया था। फेयर, फेयर का मतलब गोरा भी होता है कि अरे तुम्हारा रंग बहुत फेयर है, साफ है। वही ट्रीटिंग पीपल इक्वली एंड ऑनेस्टली, ठीक है, तो ट्रीट करना, ट्रीट करना, व्यवहार करना पीपल लोगों के साथ में इक्वली यानी कि समानता का, बराबर का, और ऑनेस्टली ईमानदारी का, तो वही होता है फेयर। तो बोला था ना कि इट्स नॉट फेयर अंकल, आप किराया बहुत बढ़ा रहे हो। सर्व्ड, ठीक है, तो सर्व्ड हो गया कंधे उचकाना, ठीक है, तो वो बताया था जैसे नाम में कि आई डोंट केयर, कंधे उचका के बोलते हैं ना, कंधे ऊपर करके ऐसे, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। टू रेज योर शोल्डर्स, ठीक है, तो वही उठाना, योर शोल्डर्स अपने कंधों को उठाना, टू शो दर्शाने के लिए, यू डोंट केयर कि आप परवाह नहीं करते, और नो, ठीक है, तो यू डोंट नो आप नहीं जानते, तो वही हो गया शर्ब्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है, ऑप्शन का मतलब कि यू हैव टू ऑप्शंस, कि या तो चले जाओ या यहीं रहो। डिफरेंट चॉइसेस अलग अलग विकल्प, और पॉसिबिलिटीज संभावनाएं, अवेलेबल टू चूज फ्रॉम, ठीक है, तो उपलब्ध हो, ठीक है, चूज फ्रॉम चुनने के लिए उनसे, कि अलग अलग चॉइसेस है उनमें से चुनने के लिए उपलब्ध हो, तो वही ऑप्शंस होते हैं। पीसफुली मतलब होता है शांति से, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस यानी कि बिना किसी बाधा के, और कॉन्फ्लिक्ट टकराव के, ठीक है, तो पीसफुली हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए, कोई बाधा ना पड़े, कोई टकराव ना हो। नैरो, नैरो का मतलब संकीर्ण या पतला बोल सकते हो, कि जो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ठीक है। स्मॉल इन विड्थ यानी कि छोटा हो, विड्थ में, चौड़ाई में, नॉट वाइड जो ज़्यादा चौड़ा ना हो, वो क्या है, नैरो है, ठीक है। इसके बाद में है सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब बचत होता है। मनी पैसा, केप्ट असाइड जो रखा गया हो, असाइड अलग रखा गया हो, एंड और नॉट स्पेंड यानी कि जो खर्च नहीं किया गया हो, कि वो क्या है, वो सेविंग्स है। तो इसके साथ में ही हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि आपके साथ में भी ऐसी कोई घटना हुई है कि आपका मकान मालिक किराया बढ़ाया हो और आपने कुछ किया हो, तो साझा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।